फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही चैनल एच के लर्निंग एकेडमी में। और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 14x² माइनस के 4xy प्लस के 11y² माइनस के 44x माइनस के 58y 71 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। आपको क्या निकालना है इसमें? एक तो देखिए, आपको क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ मैं। शो दैट द कोनिक 14x² माइनस के 4xy प्लस 11y² माइनस के 44x माइनस के 58y प्लस 71 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट एन इलिप्स। आपको बताना है कि एक इक्वेशन जो है वो इलिप्स की इक्वेशन आपको शो करना है, ठीक है। हंस फाइंड, फिर आपको सेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, फिर वही लेंथ ऑफ एंड इक्वेशन ऑफ एक्सिस और फोकी। आपको ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है और ये आपको सब फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, ये इलिप्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आपको पिछले उसमें एक्सरसाइज में सिखाया था ना, ए बी माइनस माइनस h² निकालना है ना। तो चलिए सोल्व करते हैं। पहले हम इसको शो करना है कि यह इलिप्स है नहीं, है ना। तो उसके लिए कंपेयर द गिवन इक्वेशन विथ ax² है ना, 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a 14 के इक्वल कंपेयर किया तो ये आया a इज इक्वल टू 14। और ऐसे ही जब हम कंपेयर करेंगे तो b इज इक्वल टू, देखो b y के आगे क्या है 11, b इज इक्वल टू 11 और 2h किसके इक्वल आया माइनस के 4 के, है ना। ऐसे ही g 2g किसके इक्वल आएगा माइनस के 44 के, ठीक है। ऐसे ही 2f किसके इक्वल आएगा माइनस के 58 के और c 71 के। देखो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास h की वैल्यू माइनस के 2 आएगी और इसको सोल्व करोगे तो माइनस के 22 आएगी, है ना। और ऐसे ही 2f को सोल्व करोगे 2f इज इक्वल टू माइनस 58 को, तो f किसके इक्वल आएगा माइनस 58/2 माइनस के 29 की, ठीक है। ये आपके पास वैल्यूज निकल गई। अब आपको क्या करना है? आपको तो शो करना था क्या बी ए इलिप्स है ना, उसके लिए आपको ए बी माइनस h² निकालना था। कंडीशंस आपको याद होंगी। अगर ये 0 से बड़ी आ जाती है फिर इलिप्स है, 0 से छोटी आएगी तो हाइपरबोला है, ठीक है। तो फिलहाल तो हमें फाइंड आउट करना है ए कितना है 14 और बी कितना है 1 है 11 है 11 है बेटा, ठीक है 11। एच कितना बेटा माइनस के 2 है ना, माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे 4। और आपको पता है इतनी बड़ी मल्टीप्लाई में से अगर 4 माइनस कर देंगे तो कैसी वैल्यू आएगी पॉजिटिव। आपको निकालना है नहीं निकालना वो आपकी मर्जी है, मैं तो ऐसे ही करूँगा क्वेश्चंस कि पॉजिटिव वैल्यू आई है और पॉजिटिव, हंस ए बी माइनस h² इज अ पॉजिटिव वैल्यू, देयरफॉर इट रिप्रेजेंट that the given इक्वेशन इज ऑफ, किसकी होगी इलिप्स की, है ना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा सोल्व हुआ। अब हमें क्या निकालनी थी लेंथ। लेंथ के लिए फॉर्मूला होता है 2r1, है ना। तो मतलब अब हमें पहले, वो आपने पिछले क्वेश्चन में स्टेप देखे होंगे। तो अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं हम? डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 करके और डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0। मतलब इस इक्वेशन को, जो आपकी गिवन इक्वेशन थी, इसको एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो। जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो 14 2 28x, यहाँ से माइनस के 4y, ये तो 0 हो जाएगा और इसका माइनस के 44, है ना। क्या 28x माइनस के 4y माइनस के 44 इज इक्वल टू 0। और जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या बनेगा इसका माइनस के 4x 11 टू जा, क्योंकि ये आगे चले जाएगा ना 22y, और इसका माइनस के 58, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएंगे, है ना। तो ये बनेगा माइनस के 4x प्लस के 22y माइनस के 58 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो चलो अब देखो ये टेबल पे डिवाइड हो जाएगा ना, है ना। अब देखो 4 7 जा 28, 4 1 जा 4 और ये 11 पे, है ना। ऐसे इसको डिवाइड करो, ये 2 पे जाएगा 2x प्लस 11y और ये माइनस के 29 इज इक्वल टू 0। अब देखो इक्वल करने के लिए क्या करूँ मैं इसको, इक्वेशन को अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 7x मतलब 77x माइनस के 11y माइनस के 121 इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन इसके नीचे पुट कर दूँ मैं।
तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, ये 75x और ये सोल्व करके 150 आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 150/75 डिवाइड करेंगे ना जब आप, तो ये आएगा 75 × 75, 75 टू जब 150, तो x की वैल्यू कितनी आई 2। ठीक है, इस x की वैल्यू को आप किसी इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें। ठीक है, तो चलिए मैं इसको इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, 7x - y - 11 = 0। तो 7 2 जब 14 - y - 11 = 0। तो यहाँ से जब आप सोल्व करोगे तो -y - के, है ना, +3 = 0। तो y = -3 कट करके y = 3 आ गया। तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या है हंस, द कोऑर्डिनेट्स आर x, y होते हैं ना आपके, x1 या y1 जो भी आप लगा लो, तो 2, 3 आ गए। ठीक है, अब आपको अगले स्टेप में क्या करना था, द इक्वेशन है ना ऑफ कॉनिक हुज सेंटर, जिसके सेंटर ओरिजिन पे आ जाते हैं। ये इंग्लिश की लाइन आप अपनी देख लेना। ठीक है, तो क्या होगा आपको पता है ना कैसे बनानी होती है इक्वेशन। ये 14 इसका बड़ा x का स्क्वायर, ये बड़ा x, ये बड़ा y और ये बड़ा y, बाकी सारा c के इक्वल है ना। तो 14 x का स्क्वायर बड़ा x का स्क्वायर माइनस के 4 बड़ा x बड़ा y प्लस के 11 y का स्क्वायर प्लस के c 1 = 0 है ना। अब c1 कैसे हमें c1 निकालना है, c1 कैसे निकालेंगे, gx1 प्लस fy1 प्लस के c, है ना। अब देखो ये ऊपर वैल्यूज हैं g की -22, f की -29, और ये जो आपने निकाली ना ये x1 और ये y1 है ना। जब आप इसमें पुट करोगे तो पुट करो, जी कितना बेटा -22 और x1 2 -29 प्लस का 3 आए, ये 71 है ना सी। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ना बच्चे, तो ये आपके पास आएगा -60। ठीक है, अभी आपके पास c1 की वैल्यू आ गई, आप इस इक्वेशन में पुट कर दो इसको। जब पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी -60 = 0, है ना। आपको तो कंपेयर करनी है, किस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है आपको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना होता है, ax का स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² = 1। अभी यहाँ 1 होना चाहिए बराबर के साइड, तो 1 बनाना है हमें। तो क्या करेंगे, पहले तो ये 60 इधर ले जाएं, फिर क्या करें, डिवाइड कर दे 60 से, है ना, दोनों साइड। तो ये बनेगा 14/60 x का स्क्वायर माइनस के 4/60 xy प्लस 11/60 y का स्क्वायर = 1। ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। ठीक है, अब देखो इससे कंपेयर करेंगे ना जब हम, तो अगर कंपेयर करेंगे तो आपको पता है, देखो यहाँ पे x के आगे 14/60, यहाँ पे x के आगे क्या है a, तो a किसके इक्वल आया ऑन कंपेयरिंग, इस पहले सॉल्व करोगे उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करोगे, है ना। ऑन कंपेयरिंग a = 14/60, इसको अगर आप डिवाइड करके कट करोगे, मतलब जो भी करोगे, तो 7/30 आएगा। ठीक है, कट कर लो, 2 7 जा 2 3 जा 30, है ना, मतलब 3 आगे 0। ऐसे ही जब आप b करोगे तो वो आएगा 11/60, और जब 2h = 11 ये -4/60, है ना, तो h आएगा -4, 2 × 60, तो कितना आएगा 230, है ना। तो ये कितना आया, h की वैल्यू -1/30, और ये आपके पास इक्वेशंस आ गई, आगे यूज होंगी। अब आपके पास वैल्यूज आ गई थी, अब आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सेमी एक्सिस निकालनी होती है। सेमी एक्सिस वो कैसे निकलेगी, a -1/r का स्क्वायर b -1/r का स्क्वायर = h का स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे जो आपने अभी निकाली। a कितना आया था आपके पास 7/30, ये ऐसी, और b कितना आया था 11/60, है ना, ये ऐसी, और h कितना था 1/30 था माइनस के, तो उसका जब मैंने स्क्वायर खोल लिया तो 1/900 बन गया, है ना, 900। उसके बाद जब आप इसको सोल्व करोगे बेटा, तो ये क्या बनेगा, ये मतलब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो 77, और ये नीचे क्या बन जाएगा 1800। ऐसे जब इसकी इसके साथ करेंगे तो 7/30 आर का स्क्वायर। अब ऐसी इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 11/60 आर का स्क्वायर। अब इसकी इसके साथ करो तो 1/r⁴ = 1/900। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको इसको सोल्व करो, 77/1 800 माइनस के 1/900, है ना, इनको दोनों को सोल्व कर लो।
7/30 प्लस 11/60 1/r का स्क्वायर प्लस 1/r की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। अब आप इसको सोल्व करोगे आगे, तो कैसे सोल्व करोगे देखो। चलो पहले मैं इसको करके दिखा देता हूँ। इसमें से आप एलसीएम लोगे है ना, कितने का, 1800 का। तो 77 ये 2 पे चला जाएगा, माइनस किए ऐसे 60 में से 7 2 14 और ये 11 ऐसे ही है ना, 1/r का स्क्वायर, 1/r की पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो 77 में से 2 गए, 75/1800 ऐसे, इसमें 25/60 आर का स्क्वायर और ये 1/r की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है। जब आप इसे आगे डिवाइड करोगे तो 75 1 75 और 75 24 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1800 हो गए। और ऐसे ही 5 पे 5 5 जा 25 और 12 5 जा 60। ठीक है बेटा। तो आपके पास आया 1/24 माइनस के 5/12 आर का स्क्वायर प्लस 1/r की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इस कैल्शियम लो तो क्या लोगे, 24 r की पावर 4। ठीक है। सब कैल्शियम देखो, जैसे इंग्लिश के वर्ड आ जाते हैं उसमें एलसीएम हम वो लेते हैं जिसकी पावर सबसे ज़्यादा हो। ठीक है ये, और इनमें से भी आप जब एलसीएम लोगे नंबर्स का तो 24 आएगा। तो 24 यहाँ आ गया, तो मतलब r की पावर 4 माइनस के 10r स्क्वायर। जब आप इसे सोल्व करोगे प्लस के 24, देखो सोल्व कैसे करना है। 12 2 जा 24, तो 2 बच के डिवाइड करने पर, और r स्क्वायर से r4 डिवाइड करेंगे, देखो ऐसे 2 यहाँ से 2 बच गया ना, आर का स्क्वायर, तो क्या बचा, 2r का स्क्वायर ही तो बचा। और 2 को जो आंसर आता है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 बन गया ना, 5 2 जा 10 ऐसे ही। अब r4 को 24, r की पावर 4 को r4 से डिवाइड करो तो क्या बचा 24, और 24 1 जा 24। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले आएंगे 0 के इक्वल, तो इक्वेशन बन गई r की पावर 4 माइनस के 10r स्क्वायर प्लस के 24 इज इक्वल टू 0। अब आपको सोल्व मैंने करनी सिखाई थी, कैसे सोल्व करनी है। पुट इसमें इक्वेशन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी, जैसे ही आप पुट करोगे तो बन जाएगा टी का स्क्वायर, क्योंकि अगर आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर क्या होगा, टी इंटू टी इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। समझ में आ गई टी स्क्वायर कैसा है। यहाँ पे टी, क्योंकि आर स्क्वायर टी के इक्वल पुट किया है ना। अब देखो इसके फैक्टर बना ले, तो आपको पता है इसके फैक्टर कैसे बन जाएंगे। अगर मैं ऐसे लूँ है ना, देखो इनमें से टी, टी माइनस के 6 माइनस के 4 टी माइनस के 6, ये समझाने की चीज़ नहीं है ना, क्योंकि आपने किया हुआ है फैक्टराइज। अब बीएससी में हो के अगर आप फैक्टराइज नहीं कर सकते तो लालत है आप पर। चलिए t इज इक्वल टू 6 और ये आ गया t इज इक्वल टू 4। आपको पता नहीं कैसे वैल्यू आएगी। ठीक है जी। अब ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो ना तो आप प्लीज़ कमेंट कर दें, मैं आपको गारंटेड बता दूंगा। ठीक है, या आप मुझे ईमेल कर दें। ओके चलिए, टी की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, हमें तो आर में चाहिए था ना, तो आर स्क्वायर आ गया 6 इंटू 4। ठीक है। अब आगे देखो, तो आपको पता है एक आर की वैल्यू 2 है ना, तो एक को हम लिख लेते हैं आर का 1 और एक को लिख लेते हैं आर का 2। ठीक है। चलिए अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई जिन्हें हमें ज़रूरत थी। अब हमारा वो क्या बना था, इलिप्स बना था, तो उसमें हमें लेंथ निकालनी थी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ये बनेगा 2r1 और ये क्या 2r2। 2r1 की कैसे आएगा, यहाँ से इधर जाके रूट बन जाएगा, और ये r2 इधर जाके भी रूट, तो क्या बनेगा 4 का रूट 2, 6 का होता नहीं है, तो r1 2√6 और ये 2 और ये 2 है ना r2, तो कितना है 4। तो हमारे पास जो लेंथ आई वो क्या क्या आई 2√6 कॉमा 4। ठीक है, ये हमने लेंथ निकालनी। अब हमें सेंट्रिसिटी निकालनी थी। सेंट्रिसिटी का मैंने फॉर्मूला अपनी वीडियो में बताया हुआ है, आपने नहीं देखी तो आप जरूर देख ले, सबसे पहली वीडियो है 1.2 ओवरव्यू में। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो पुट करो, r1 का स्क्वायर पुट कर दो ना, स्क्वायर पूरी वैल्यू 6 है और r2 का स्क्वायर पूरी वैल्यू कितनी है 4 है। अब नीचे r1 कितना है √6 है ना, देखो कितना आया, 6 में से 4 गए 2 और नीचे ऐसे लिख दूँ मैं इसको। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ अलग अलग, तो √2 के साथ √2 मतलब अपॉन √3 आ गया आपका। ठीक है। चलिए जी, अब ये हो गया, तो अब हमें इक्वेशंस फाइंड करनी थी है ना, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, क्योंकि ये भी हमें निकालने के लिए कहा था।
तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस कैसे निकालेंगे, और यहाँ पर इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। चलिए मेजर एक्सिस की इक्वेशन देखिए, ये होती है ना r1 का स्क्वायर x प्लस एच वाई इज इक्वल टू 0। ए कितना था आपके पास, ए 7/30 था ना, हमने पीछे निकाली थी वैल्यू। और r1 आपके पास कितना आया, √6, पर उसका हमें स्क्वायर ही चाहिए तो 6 आया ना। h कितना था, h था आपके पास -1/30, पीछे हमने वैल्यू कंपेयर करके निकाली थी, ठीक है। ओके जी, अब इसको देखो, इनका एलसीएम कितना आएगा, 30 ही आएगा। तो ये तो 7, और यहाँ पे 6 के टेबल पे 35 पे 5 बन जा 5 है ना। x -1/30 y इज इक्वल टू 0, 7 में से 5 गए 2, x/30 -1/30 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब जब एलसीएम लोगे 30 आ जाएगा, मतलब ऐसे, तो क्या बनेगी, इस साइड 0 आके 2x - y इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो आप, 2x माइनस के x1 माइनस के y प्लस के y1। समझ रहे हो ना, मैंने प्लस y1 कैसे लिखा, क्योंकि माइनस y होता है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस के y1, ये माइनस का। अब देखो 2x, x1 कितना था आपका, x1 था आपका आपका x1 था 2, ठीक है। आप पीछे चेक कर लो, मैंने तो लिखा हुआ है साइड में, तो मैं वहां से देख के आपको बता रहा हूँ। अब देखो y का तो y रहेगा, और y1 कितना था आपके पास 3, ठीक है बेटा। तो इसको सोल्व करोगे ना जब आप, 2x, ये बन गया 2x है ना, माइनस के 4 और प्लस का 3, माइनस के 1 माइनस वाई माइनस के, ये आ जाएगा आपके पास सोल्व करके इक्वेशन, ठीक है। ये रही आपकी इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। चलो अब माइनर एक्सिस सोल्व करते हैं। तो आपको इसमें फॉर्मूला पता है आपको, x प्लस एच वाई इज इक्वल टू 0। ए कितना था बेटा आपका 7/30, और r2 कितना था आपका 4 था, है ना। यहाँ से देख लो ये 4 था, ये है ना, ये रूट नहीं है, ये मैंने बाद में लिखा है। h कितना था -1/30, y इज इक्वल टू 0। इसको जब आप सोल्व करोगे तो एलसीएम कितना आएगा बेटा, एलसीएम एलसीएम इसका आएगा आपके पास 60, ठीक है, ले लेना आप। तो ये 30 को 60 से डिवाइड करते हैं तो 2 7 2 जा 14 माइनस के 4 को 60 से डिवाइड करेंगे 15, और 15 बन जा 15 है ना, माइनस के x/60 माइनस के 1/30 y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इनका एलसीएम लो तो 60 आएगा, तो 60 बन जा 60 माइनस के x, और ये माइनस का 30 को 60 से 2, और माइनस के 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये माइनस कॉमन लेंगे हम, तो x प्लस 2y, ये इधर जाके 0 है ना, तो ये भी इधर जाके 0, तो x प्लस 2y हमारी क्या आ गई इक्वेशन। x क्या होता है, x माइनस x1, और ये 2y माइनस के 2y1। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप इसमें पुट करो x की जगह x माइनस x1, और y की जगह y माइनस y1, फिर आप सोल्व करो, फिर आपके पास क्या आएगा, यही इक्वेशन आएगी, ठीक है बनकर। अब वैल्यू पुट कर दो, x1 कितना होता है 2 प्लस 2y, और ये y1 कितना था 3, तो x माइनस के 2, 3 2 जा 6, और ये 2 माइनस के 8 हो गए, और ये प्लस के 2y। लो जी, ये आ गया आपकी एक्सिस ऑफ इक्वेशन। चलिए अब हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से हमने अपनी इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी निकाल ली, लेंथ भी निकाल ली, सेंट्रिसिटी भी, और ये भी प्रूफ कर दे। बस अब फोकस मतलब फोकी निकालने रह गए, हम ये निकाल देते हैं, ठीक है। और आपको पता है इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा x1 प्लस माइनस, ठीक है, r1 का स्क्वायर माइनस के r2 का स्क्वायर कोस थीटा, y1 प्लस माइनस r1 का स्क्वायर माइनस के r2 का स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है बेटा। चलो अब हमें कोस थीटा साइन थीटा चाहिए, और ये कैसे निकलेगा, स्लोप से, ठीक है, ये नया कंसेप्ट है इसमें। तो स्लोप से निकालेंगे हम, किससे, ये अगर तो ये मेजर एक्स, अगर तो इलिप्स हुआ तो मेजर एक्सिस का स्लोप निकालेंगे हम, अगर माइनर एक्सिस हुआ मतलब कि हो हाइपरबोला, तो उसमें हम
ट्रांसवर्स एक्सिस का स्लोप निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस के अपॉन पी। ठीक है बेटा, और टेन थीटा ऐसी है माइनस का ए कितना है। अब देखो जो हमारी इक्वेशन थी अभी मैंने पीछे की, वो मेजर एक्सिस की क्या आई थी 2x माइनस के वाई माइनस के वन इज इक्वल टू जीरो। तो ए कितना है बेटा 2 और बी कितना है माइनस के वन, तो कितना बनाए 2 ही तो बना है ना, तो इसको ऐसे लिख दूँ 2/1। और अगर आपको याद हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल है ना, तो जो टेन थीटा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये परपेंडिकुलर हुआ ये बेस हुआ ट्रायंगल के हिसाब से है ना, 2 और 1। तो ये कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए इसका स्क्वायर करो प्लस इसका स्क्वायर करो, तो कितना है 2 2 जा 4 प्लस 1 √5 आ गई ये वैल्यू है ना। क्योंकि हमें तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, हमें ये सब कुछ क्यों करना पड़ा, ताकि हम इसकी हेल्प से कोस थीटा निकाल सकें। कोस थीटा क्या होता है बदरी, मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है आपका 1 और हाइपोटेन्यूज √5। ऐसे साइन थीटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर कितना है 2 और हाइपोटेन्यूज √5। ठीक है, अब ये वैल्यूज आप इसमें पुट कर दो बस। तो आ गया x1 कितना था, मतलब आपके पास कितनी आई थी x1 की वैल्यू 2 है ना, प्लस माइनस, और ये R1 6 आया था अभी और ये 4 आया था। कोस थीटा कितना बेटा 1/√5। ठीक है, ऐसे ही कोमा y1 कितना था 3 प्लस माइनस ऐसे ही 6 माइनस के 4, और साइन थीटा भी निकाला 2/√5। कितना आएगा 2 प्लस माइनस √2/√5, यही आएगा ना, हाँ है ना। चलो आगे देखते हैं, √2/√5 और यहाँ पे 3 प्लस माइनस √2 इंटू 2/5। ठीक है, ये आपके आ गए फोकी, बिल्कुल ठीक आंसर है जी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर सॉल्व हुआ, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका, फाइंड द फोकी। आपको बस इसमें फोकस निकालना है, फाइंड द फोकस ऑफ द कोनिक है ना। क्या है x² प्लस के 4xy प्लस के y² माइनस के 2x प्लस के 2y माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन की आपको फोकी निकालनी की। ठीक है जी, तो चलिए अब क्या करेंगे, पहले अब निकालने तो है फोकी के लिए ये सब चाहिए होता है R1 R2, मतलब वही बस क्वेश्चन का नाम छोटा है, करना सारा वही है हमें है ना। हाँ, वैसे ही मतलब अब तक जितना किया वो सब निकालना पड़ेगा इसमें भी, क्योंकि ये R1 R2 तो वहीं से आएंगे, उसके लिए R1 R2 से पहले हमें वही सब ताम झाम करना ही पड़ेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है इतनी छोटी लेंथ देकर। हाँ, बस इसेंट्रिसिटी निकालने की ज़रूरत नहीं है इसमें है ना, क्योंकि इसकी तो वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए अब हम शुरू कर देते हैं। द गिवन इक्वेशन इज इन दी फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में है, x² प्लस के 4xy प्लस के y² माइनस के 2x प्लस के 2y माइनस के 6 इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब 20 मिनट में ना एक क्वेश्चन हुआ है ऊपरला है ना। चलो अब जल्दी जल्दी करते हैं, तो उसको क्या करेंगे, हिंदी फॉर्म में नहीं बेटा, ये तो मैंने गलत लिख दिया, ये तो यही इक्वेशन लिख दी, किस फॉर्म में है इक्वेशन, इस फॉर्म में है जनरल इक्वेशन की, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करो आप, तो आपके पास आएगा a इज इक्वल टू 1, 2h बराबर 4, b इज इक्वल टू 1 और 2g बराबर माइनस के 2 और 2f बराबर 2 और c बराबर माइनस के 6। ठीक है, a इज इक्वल टू 1, h कितना आएगा यहाँ से 2, b तो 1 ही है और यहाँ से माइनस के 1, g की वैल्यू f की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस के 6, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, चलिए अब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। नाउ द कोऑर्डिनेट्स है ना, कैसे निकालेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स और यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0 करो, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो क्या बनेगा 2x और इसका 4y, क्योंकि y कांस्टेंट है ना, ऐसे ये 0 और इसका माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। इसका करो y के रिस्पेक्ट में तो क्या बनेगा, बोल लो, ये बनेगा 4x है ना, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में अब x कांस्टेंट है, इसका 2y
और ये प्लस का 2 क्योंकि ये और ये तो 0। अब देखो कोई से इक्वल हो रहे हैं नहीं, इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो है ना, तो क्या बन जाएगा ये 4x है ना, प्लस 4 टू जाए 8y माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको इसके नीचे रखो, तब इसको सोल्व करो, ये कैंसिल माइनस माइनस ये तो कैंसिल हो गए, 6y माइनस के 6, इसको सॉल्व करो तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी आपकी। इस इक्वेशन को आप पुट कर दो इस इक्वेशन में, 4x प्लस के 2 और y की जगह 1 प्लस के 2 0, 4x प्लस के 4 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस के 4 ये माइनस की तरफ जाकर है ना, तो x की वैल्यू कितनी आई माइनस के 1। हंस कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा आपके x, y माइनस के 1, 1। ठीक है, अब आपको क्या निकालनी है इक्वेशन, वो द इक्वेशन रेफर्ड स्पेलिंग मिस्टेक for to center has origin। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको, ये वही है ना, ये जो इक्वेशन आपकी, इसको बड़ा x, इसको बड़ा x, इसको बड़ा y, इसको बड़ा y, और ये सारा क्या किसके इक्वल c1 के इक्वल, तो रखेंगे तो बेटा ये बनेगी आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस के 4xy इसके वाई स्क्वेयर प्लस के c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब c1 कैसे निकालते हैं, gx1 प्लस fy1 प्लस c, g कितना था आपके पास कंपेयर करने के लिए माइनस के 1, और x1 भी कितना आया माइनस के 1, f कितना है 1 और y1। अच्छा बेटा ये y1 और x1 यही है आपके, है ना, यही इसको ही x1 y1 बोलते हैं। y1 कितना बेटा आपका 1 है ना, और c आपके पास माइनस के 6। जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा माइनस के 4 वैल्यू आएगी, है ना। हाँ, तो चलिए अब आप इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपके पास इक्वेशन बनेगी क्या, एक्स स्क्वेयर प्लस के 4xy प्लस के वाई स्क्वेयर ये माइनस का 4, तो आपको पता है आपको तो 1 लेके आना होता है ना, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, मतलब दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दो। तो अब ये इक्वेशन कंपेयर होने के लिए तैयार है, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ से 4 के साथ 4 कट गया। अब आपको कंपेयर करनी थी है ना, कंपेयर दिस इक्वेशन विद ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, इसके साथ कंपेयर करना होता है आपको। ठीक है, अब आपको कंपेयर करने पर a किसके इक्वल मिला 1/4 के, ठीक है, b किसके इक्वल मिला b भी 1/4 और 2h 1 के इक्वल है ना, तो यहाँ से क्या गया 1/2। अब इक्वेशन ऑफ सेमी एक्सिस आपको सोल्व करनी है ना, नाउ द इक्वेशन ऑफ सेमी एक्सिस। ठीक है, सेमी एक्सिस की इक्वेशन आपको पता है क्या होती है, इज इक्वल टू एच का स्क्वेयर। अब ए कितना था 1/4 माइनस के 1/r का स्क्वेयर, बी कितना था 1/4 है ना, माइनस के 1/r का स्क्वेयर, और एच कितना था 1/2 का स्क्वेयर मतलब 1/4। इसको आप इस फॉर्मूले से सोल्व करो, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर है ना, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस के 2ab। ठीक है, अब करो इसको, तो ये क्या बन जाएगी 1 का स्क्वेयर मतलब 1/16, 4 का स्क्वेयर इसका 1 प्लस का बीच में 1/r की पावर 4, ये माइनस के 2/4 मल्टीप्लाई 1/r का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब देखो ये 2 और ये आगे सोल्व करते हैं, चलो तो बेटा अब आगे सोल्व करके आपके पास क्या बनेगा, देखो आपके पास जो पीछे थी वो इक्वेशन क्या बनी थी आपके पास, ये बनी थी ना 1/16 1/r की पावर 4 माइनस के 1/2r का स्क्वेयर माइनस के 1/4 इज इक्वल टू 0। तो इनका एलसीएम ले लो आप, 16 है ना r की पावर 4, तो 16 से 16 r की पावर 4, यहाँ r की पावर 4 से r की पावर 4 कैंसिल, तो क्या बनेगा 16, यहाँ इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 8, 2 को 16 से 8 और एक r स्क्वेयर के साथ r स्क्वेयर कट गया तो 8r स्क्वेयर है ना, यहाँ माइनस के 4r की पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको आगे ये इधर 0 बन जाएगा, तो आपकी इक्वेशन आई r की पावर 4 16
अच्छा है माइनस के 3 है ना, क्योंकि एक आर की पावर 4 ही है, रही है माइनस के 4 माइनस के 3 माइनस के 8 आर का स्क्वायर प्लस के 16 इज इक्वल टू 0 है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है जी। चलिए, अब आपको क्या करना है, इक्वेशन सॉल्व करनी है ना, तो आप कैसे करते हो, पुट आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी है ना। पुट करो इसमें तो 3 टी का स्क्वायर प्लस 8 टी इसके 16 इज इक्वल टू 0। अब टी की वैल्यू निकालनी है तो डिस्क्रिमिनेंट से सोल्व करो ये फॉर्मूला लगा के। तो माइनस बी कितना आपके पास 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर करो यहाँ पे 64 माइनस के 4 ए कितना आपका 3 और सी कितना आपका माइनस के 16। ठीक है, अपॉन 2 का 2 और ए कितना है यहाँ पे 3। तो टी सोल्व करो माइनस का 8 प्लस माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4 × 3 = 12 और 12 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आएगा 192 अपॉन 3 × 2 = 6। ठीक है, इसको सोल्व करो, इन दोनों का प्लस करके कितना आएगा आपके पास 256 है ना, अपॉन 6। इनको 256 का क्या होता है 16 होता है स्क्वायर रूट। तो ये एक बार -8 प्लस 16 अपॉन 6 और एक बार आएगा -8 माइनस के 16 अपॉन 6। तो टी की आपके पास दो वैल्यू आ गई, इसको सोल्व करो तो 8/6 और ये कितना आएगा माइनस के 24/6। तो ये आया आपके पास 4/3 और एक आया -4। टी को हमने क्या पुट लेट किया था आर का स्क्वायर, तो हम दोबारा लिख देते हैं आर का स्क्वायर इज इक्वल टू इसके 4। आपको पता है एक वैल्यू को हम R1 लिखते हैं और एक वैल्यू को R2। R1 का स्क्वायर बाय 4/3 और R2 का स्क्वायर माइनस के 4। अब आपको क्या दिखा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू है R की है ना, R1 स्क्वायर की। तो जब भी एक नेगेटिव आती है तो उसको क्या लिखते हैं हम, इट रिप्रेजेंट हाइपर बोला। ठीक है बेटा, उसके बाद आपको अब क्या करना है, आपको तो बस फोकी निकालनी थी। फोकी के लिए आपको अभी इक्वेशन चाहिए होगी है ना, मतलब आपको वो तो निकालनी पड़ेगी ना इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, क्योंकि उसमें आपको स्लोप मिलेगा। स्लोप की वैल्यू से आप साइन थीटा कोस थीटा निकालोगे इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। तो ये कैसे निकालोगे, a-k1/r1 का स्क्वायर एक्स प्लस एच वाई इज इक्वल टू 0। ए कितना था आपके पास 1/4 है ना, 1 अरे R1 का स्क्वायर कितना है आपके पास 4/3 लेकिन 3/4 है ना, एक्स माइनस एच कितना था 1/2 प्लस का आएगा ये y इज इक्वल टू 0। तो कितना बनेगा -2/4 एक्स प्लस 1/2 y इज इक्वल टू, ये भी माइनस का 1/2 ही बनेगा। तो इक्वेशन आएगी सोल्व करके, ये इक्वेशन आएगी सोल्व करके माइनस का x प्लस के y इज इक्वल टू 0। एक्स की जगह पुट करो x माइनस के x1, y की जगह y माइनस के y1। तो क्या बनेगा माइनस के x माइनस माइनस प्लस के x1 प्लस के y माइनस के y1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस के x प्लस x1 कितना है, x1 कितना है 1, y1 कितना है x1 कितना है और y1 कितना, x1 आपका था -1 और y तो कितना था +1। तो माइनस के x माइनस माइनस -2 हो गए प्लस के y माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस वाई प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब आपको इसका क्या निकालना है, स्लोप। स्लोप मतलब tan थीटा माइनस के a/b माइनस ए कितना है 1 और b कितना है -1। तो कितना आ गया +1 चलो 1/1। और ये किसके इक्वल होता है पंडित बद्री प्रसाद के अकॉर्डिंग, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ट्रायंगल बनाओ, ये परपेंडिकुलर है बेस है, तो ये कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 है ना। तो आपको तो साइन थीटा निकालना था और कॉस थीटा भी क्यों निकालना है, क्योंकि फॉर्मूले में ज़रूरत थी हमें। फॉर्मूला क्या आपके पास x1 ये था आपके पास फॉर्मूला, r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है, y1 प्लस माइनस r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर साइन थीटा। अब इसमें कोस थीटा साइन थीटा चाहिए थे, इसलिए हमें ये इक्वेशन निकालनी पड़ी ताकि हम वहाँ से स्लोप निकाल सकें। ठीक है, क्योंकि ये सब वैल्यू थी बस यही नहीं थी। अब साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 1/, हाइपोटेन्यूज √2। ये भी आएगी ही आएगी है ना, क्योंकि बेस भी आपका 1/√2 है। आपको बस वैल्यू पुट करना, x1 कितना था -1 प्लस माइनस है ना,
ये कितना था 4/3 माइनस, और R2 कितना था माइनस की 4 था, तो मतलब प्लस का 4। कोस थीटा 1/√2 आया आपके पास। और y1 कितना था प्लस का 1, प्लस माइनस ये कितना था 4/3, यही आएगा ना 4, और साइन थीटा 1/√2। इसको सोल्व कर लो बेटा आप, तो ये आपके पास आएगा माइनस का 1 प्लस माइनस 4/√6। अब ये √6 कैसे आया होगा, देखो 4×3 = 12 और 4×16, तो ऊपर तो 4 आ गया, अब नीचे क्या होगा √3 बचा, और एक ये √2, इन दोनों की मल्टीप्लाई हमने जैसे ही की √3 और √2 की, तो √6 बन गया। ठीक है, ऐसे ही ये प्लस माइनस 1, यहाँ नहीं 1 प्लस माइनस 4/6, तो ये आपके फोकस आ गए दो। ठीक है बेटा, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो है फाइंड द लेंथ, वो ही सब कुछ निकालना, बस इसमें एक डायरेक्टरीज एक्स्ट्रा निकालनी है आपको, है ना। तो इक्वेशन हम लिख लेते हैं और इसको सोल्व कर देते हैं, मतलब सब कुछ वो निकालना है इसमें, जितना भी इस चैप्टर में है गिवन, बस सब कुछ। तो चलिए अब निकाल देते हैं इसको भी। जो आपकी गिवन इक्वेशन है, द इक्वेशन इज 8x² माइनस के 4xy प्लस के 5y² माइनस के 16x माइनस के 14y प्लस के 17 = 0। ठीक है, आपको अब ये क्या करनी होती है, कंपेयर, है ना। कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस के c = 0। जैसे आप इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो आपको क्या दिखता है, a किसके इक्वल आया 8 के, 2h किसके इक्वल आया -4। कैसे कंपेयर करना है आपको सब वैल्यू, b आएगा 5 के इक्वल, 2g आएगा -16 के इक्वल, 2f आएगा -14 के इक्वल, और c आएगा 17 के इक्वल। ठीक है, तो a 8, h कितना है यहाँ से -2, b तो 5 ही है, g कितना है -8, सोल्व कर लो ना इसको, f कितना है -14/2 -7, और c कितना आया 70। ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालने होते हैं, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे आप, ∂f/∂x और ∂f/∂y दोनों को 0 के इक्वल पुट करके निकालो। इसको देखो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो 8 × 16x माइनस के 4y और ये माइनस के 16 = 0, और इसको सोल्व करो y वाली को, तो 5 × 10y, और ये यहाँ करो 10y, यहाँ तो क्या आएगा माइनस के, इसको 4x है ना, x के रिस्पेक्ट में x वाले ही लिख लो ना नीचे, 5 × 10y, ये 0, और ये माइनस के 14 = 0। अब देखो कुछ इक्वल करने की ज़रूरत है क्या, अगर मैं ये वैसे डिवाइड हो रही है ना 4 से, तो 4x माइनस के y माइनस के 4 = 0, इसके नीचे ऐसे पुट कर दो। सोल्व करने पर ये कैंसिल आउट हो गए, है ना। तो 10 में से 1 गया 9, और ये 14 और 4 माइनस के 18 = 0, तो y कितना आया 18.9 = 2, तो y की वैल्यू कितनी आई 2। ठीक है, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैं इसमें पुट करके देखता हूँ। ठीक है, 4x माइनस के y माइनस के 4 = 0 में 4x y कितना है 2 = 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 3/2। आप सोल्व कर लेना। ठीक है जी, तब आपके कोऑर्डिनेट्स क्या है, हंस द कोऑर्डिनेट्स आर कितने हैं बेटा 2, 3/2। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आपके निकल गए, आपको इक्वेशन निकालनी थी, है ना। नाउ द इक्वेशन रेफर्ड टू सेंटर हैज ओरिजिन, ये कैसे निकालते हैं आप, जो भी आपकी इक्वेशन होती है ना, उसमें आप इसको बड़ा x, इसको बड़ा x, बड़ा y, इसको बड़ा y पुट करके इस सारी को c1 है ना, ऐसे लिखते हो ना। अब इतने क्वेश्चन की अभी इतना तो आ ही गया होगा, 8x² माइनस के 4xy प्लस के 5y² प्लस के c1 = 0। अब c1 कैसे निकलता है, gx1 प्लस fy1
और सी है ना। तो C1 जी कितना आया था आपके पास कंपेयर करने के बाद -8 और x1 कितना आया 3/2 अभी निकाला ना। f कितना आया था बेटा -7 और y कितना आया था आपके पास, ये मैंने उल्टे लिख दिया ना 3/2 पहले, ये 2 आया था ना, प्लस c कितना आया बेटा -9। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो वैल्यू आपके पास कितनी है, अच्छा 17 था, C17 था यहाँ पे हमारे पास, सॉरी। इसको सोल्व जब आप करोगे, ये 4 3 × 12 और ये 7 2 14 + 17, ये बेटा आपके पास -9 आएगा। ठीक है, इस वैल्यू को आप इसमें पुट करो। अब हमें तो ये 1 के इक्वल इधर 1 लेके आना था ना, आपको पता है ना कंपेयर करवानी है इसके बाद, ये तो 9 इधर ले जाओ, फिर 9 से डिवाइड करो दोनों साइड। तो क्या बनेगी इक्वेशन 8/9 x² -4/9 xy प्लस के 5/9 y² इज इक्वल टू 1। अब इसको किसके साथ कंपेयर करना था आपको, कंपेयर द इस इक्वेशन को विद ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2 इज इक्वल टू 1, इसके साथ कंपेयर करो तो a किसके इक्वल आया 8/9 के, 2h किसके इक्वल आया -4/9 के, और b किसके इक्वल आया 5/9 के। h की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी -2/9। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज आ चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको इक्वेशन ऑफ सेमी एक्सिस निकालनी है। वो कैसे निकालोगे बेटा आप, a -1/r², ये है ना इक्वेशन, b -1/r² इज इक्वल टू h²। a कितना था आपके पास कंपेयर करने के बाद यहाँ पर 8/9 है ना, -1/r², और b कितना था 5/9/r², और h कितना था बेटा 2 2 4 है ना, और 9 9 81। तो चलिए इसको भी मल्टीप्लाई के साथ सोल्व कर देते हैं हम। तो इसको सोल्व करने के बाद आपके पास देखिए 8 5 40/9 9 81। अब इसको इसके साथ करो, अब इसको इसके साथ करो, आता है ना आपको, ये 9th में आए क्वेश्चन 4/81, मतलब पहले इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करनी होती है। अब जैसे आप इसको सोल्व करोगे एलसीएम वगैरह लेके, तो यह इसका एलसीएम वैसे आएगा 9r⁴ और ये बनेगा 4, मतलब इस सारे को सोल्व करके बोल रहा हूँ मैं, ये माइनस लिया हो इधर। ठीक है, 4r⁴ माइनस के 13r² प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। आप इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, इतने क्वेश्चन करवा दिए मैंने, अब आपको सोल्व करना आ गई होंगी, ये एलसीएम लेके सोल्व करना होता है। तो बेटा अब ये बनेगी 4r⁴ माइनस के 13r² प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। अब हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो हम आप क्या पुट करते हो, पुट r² इज इक्वल टू t। तो इक्वेशन क्या बनेगी 4t² माइनस के 13t प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे वो निकालते हैं हम, जैसे है ना माइनस के b प्लस माइनस b² माइनस के 4ac/2a माइनस b कितना है -13, तो मतलब प्लस के 13 प्लस माइनस b का स्क्वायर करो 169 माइनस के 4 मल्टीप्लाई 9/4 2 8, तो ये कितना आएगा 13 प्लस माइनस 144 आएगा ये शायद। ठीक है, 13 प्लस माइनस ये 25 आएगा सोल्व करके, मतलब इसमें से माइनस करेंगे 25/8, 13 प्लस माइनस √25 का 5 होता है /8, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 13 प्लस 5/8, 13 माइनस के 5/8। ठीक है, अब इसको आगे देखो, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 13 प्लस 5 18/8 है ना, और 13 माइनस के 5 8/8, तो ये कितना आएगा सोल्व करके 9/4, 1। ठीक है, तो टी को हम r² ऐड करते थे है ना पीछे, तो एक वैल्यू को हम r1 का स्क्वायर लिखते हैं और एक वैल्यू को r2 का स्क्वायर है ना। अब हमें क्या निकालनी थी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, क्योंकि दोनों वैल्यू पॉजिटिव आई है तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी इलिप्स को। ठीक है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना आएगा 2r1, और कैसे निकलेगा 2r1 कितना बेटा, इसका रूट ले लो ना 9/4 का रूट 3/2 है ना, तो 3/2 तो कितना आया 3 है ना। वैसे माइनर की 2r2, तो 2r2 कितना बेटा 1, तो कितना है 2, तो ये कितनी आई वैल्यूज 3 और 2 है ना। अब हमें क्या निकालनी थी इक्वेशन
इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस की और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस की। ठीक है, मेजर एक्सिस के लिए ए माइनस के वन अपॉन आर का स्क्वेयर, आर वन का है ना, हाँ, इक्वेशन एच वाई इज इक्वल टू जीरो, और इसके लिए ए माइनस के वन अपॉन आर टू का स्क्वेयर एक्स प्लस के एच वाई इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद देखो ए कितना है, 8/9 था, और ये आर वन कितना था हमारे पास 9/4, तो उल्टा करना ना यहाँ पे 4/9। एक्स एच कितना था बेटा माइनस के 2/9। अभी हमने ना ये कंपेयर करके निकाली थी वैल्यू, यहाँ भी मैं साथ के साथ कर देता हूँ, ये तो 1 ही थी है ना, अब ये 1 आया ना R2। एच कितना था 2/9 इंटू वाई, इसका देखो 8 में से 4 गए, 4/9, 2/9, यहाँ एक्स यहाँ वाई, तो 9 इधर गया भाड़ में, मतलब इस साइड, और 0 बन जाएगा, और यहाँ से 2x माइनस के वाई इज इक्वल टू 0 इक्वेशन बनेगी, माइनस के x और माइनस के 2y, 0 तो x प्लस के 2y इधर इक्वेशन बनेगी। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लो, मैंने सोल्व कर लिया, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आपसे तेज है, अगर आपकी भी तेज है तो आप खुद कर लेना। अरे यार यहाँ 9 बन जा 9, 9 में से 8 गए माइनस के 1/9x है ना, ऐसे ही यहाँ फिर समझ में आ गया, 9 इधर भाड़ में चला जाएगा, 0 बन जाएगा, माइनस एक्स और माइनस के 2y, ये y है मेरा, y ऐसे ही डालता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो x बड़ा x किसके इक्वल होता है, x माइनस एक्स वन, ये बड़ा y माइनस के y वन इज इक्वल टू 0, और ये x माइनस एक्स वन और ये प्लस 2 y माइनस के y वन इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 x वन कितना आया था हमारे पास, x वन आया था मेरे ख्याल से, जो मैं देख लूँ एक बार, मेरे खुद याद नहीं है, ये आया था 3/2। y कितना, y1 कितना आया था बेटा 2 आया था, इसको सोल्व करो, 2x माइनस के 3 है ना अपॉन 2, 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस के y इसके 2, माइनस माइनस प्लस के 2 है ना, तो देखो 2x माइनस के 3 माइनस के y प्लस के 2 इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस के y माइनस के 1 इज इक्वल टू 0 आपकी एक इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन आई है। अब देखेंगे यहाँ भी 3/2 प्लस के 2 y माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, ये 2x बेटा माइनस के 3/2 प्लस के 2 y माइनस के 2 इज इक्वल 0, तो 2 2 जा 4, तो 2x माइनस के 3 प्लस के 4y माइनस के 4 2 जा 8 है ना, आप इसको सोल्व, ये 2 इधर चला जाएगा ना 0 एलसीएम लेने के बाद, तो 2x प्लस के 4y माइनस के 11 है ना, ये इक्वेशन आ गई आपकी सेकंड। कुछ गड़बड़ लग रही है हमें, हाँ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है, क्योंकि वो जो आंसर ना मैंने इक्वेशन में जब चेक किया तो मैंने आगे का चेक कर लिया था, ये वाली इक्वेशन है, ये आ रही है हमारे पास इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की है, अभी आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालनी है ना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एंड ये कैसे निकलती हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ज़्यादा का काम नहीं है आपको, उसमें आपको साइन थीटा कोस थीटा चाहिए होगा, तो आपको पहली स्लोप निकाल लो आप। ठीक है, इक्वेशन क्या होती है डायरेक्ट्रिक्स की, होती है x माइनस के x1 कोस थीटा प्लस y माइनस के y1 साइन थीटा प्लस बराबर प्लस माइनस r1 का स्क्वायर अपॉन r1 का स्क्वायर माइनस के r2 का स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी होती है, उसमें कोस थीटा साइन थीटा चाहिए आपको, तो चलिए पहले आप स्लोप निकाल लो, टेन थीटा इज इक्वल टू, इसका स्लोप निकालो, माइनस का मेजर का निकालते हैं ना हमेशा, ये माइनस ए कितना है 2 और बी कितना है माइनस के मतलब कितना है 2/1। ठीक है, ट्रायंगल देखो, अभी ये सात पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलिए, बी परपेंडिकुलर ये बेस है ना, इसका लोगे तो कितना आएगा √5 आएगा, ये आपको सोल्व कर लेना, सोल्व कर लेना, क्या मैं करके दिखाता हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि जो अगर आपको डाउट है तो आप कैलकुलेशन कर लेना। देखो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4 + 1, ठीक है, कितना आया √5। ठीक है, यहीं से साइन थीटा निकालो और कोस थीटा निकाल लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये p/h साइन थीटा होता है, p कितना है 2/√5 और ये कितना आएगा 1/√5, ताकि आप इसमें पुट कर सको, पुट कर दो बस। ठीक है बेटा, साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू आ गई, अब वैल्यू बस इसमें पुट करो, x माइनस x1 कितना था 3/2 और ये कितना है कोस थीटा 1/√5 प्लस y माइनस के y1 कितना था 2 और ये कितना आया था 2/√5 प्लस माइनस r1 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर मतलब कि हमने निकाले थे ना ऊपर r1 और r2 की वैल्यू,
तो मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। R1 का स्क्वायर आया था आपके पास 9/4, और इसको जब आप सोल्व करोगे R1 का स्क्वायर माइनस के R2 का स्क्वायर आया था 5/4। 9/4 मल्टीप्लाई 2/√5, तो कितना है प्लस माइनस 9/√2 5। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं हम। देखिए ये आ गई थी हमारे पास इक्वेशन। तो अब अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 4 है ना, क्योंकि ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बनी -3 प्लस 4y -8 प्लस -9 है ना। तो एक बार आप प्लस का 9 लो इसमें, और एक बार माइनस का 9 लो। तो देखो 2x प्लस के 4y माइनस के 11 माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस के 4y के 11 प्लस के 9 इज इक्वल टू 0 है ना। तो इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस के 4y माइनस के 20 इज इक्वल टू 0। ये आएगी 2x प्लस के 4y माइनस के 11 में से 9 गए 2 है ना, माइनस के 2 से डिवाइड करो तो बनेगा 2y माइनस के 10 इज इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा x प्लस के 2y माइनस के 1 इज इक्वल टू 0। आपकी इसमें बुक में ऐसे आंसर दिया हुआ है, ये इधर जाके प्लस का 1 है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। 2 क्वेश्चन रहते हैं हम, क्योंकि वीडियो लेंथी हो गई है तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अपलोड करते हुए दिक्कत होती है।